सो हेलो एंड वेलकम बैक टू बीइंग इकोनॉमिस्ट यूट्यूब चैनल। तो जैसा आपको पता है कि आपके जेकेपीएसआई का जो लेक्चर सीरीज़ है, स्पेशली इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है आपका, उसकी कंटिन्यू जो है इस चैनल पे मैं अपलोड कर रहा हूँ। इससे पहले जो है आपके 4 लेक्चर जो हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, इकोनॉमिक्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं अपलोड कर चुका हूँ। उनमें से जैसे इंक्लूजन, पॉवर्टी, आपका सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और एक वीडियो जो था वो हमने फुली डेडिकेट किया था आपके सिलेबस की डिस्कशन के ऊपर। तो 4 लेक्चर जो हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे। आज जो है आपका 5th लेक्चर है और आज का जो टॉपिक रहेगा आपका वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रहेगा, ठीक है। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपको नोट्स चाहिए तो लिंक जो आपका व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ जाके आप ये जो नोट्स हैं वो ले सकते हैं। जितने भी लेक्चर्स अभी तक हुए हैं उनके नोट्स भी, और जो लेक्चर्स रह गए उनके सभी के नोट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं। और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें आप, क्योंकि कंटिन्यू वीडियोस जो हैं, अगर जब ये लेक्चर्स ख़त्म होंगे उसके बाद में एमसीक्यूज़ जो होंगे वो जल्दी जो है मैं चैनल पे स्टार्ट करूँगा। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और सभी अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं जाके हर एक अपडेट के लिए। और एमसीक्यू या फिर क्विज़ वगैरह जो है वो वहाँ पे जो है वो होती हैं। सो इस वीडियो में आज पर्टिकुलरली जो हम बात करेंगे वो है आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट समझेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि आपको पता है जो हमारा फोकस रहता है वो रहता है कंसेप्ट्स के ऊपर। इसके साथ साथ में पूरा स्टडी मटेरियल जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है वो इन नोट्स में जो है इंक्लूड है, जो कि आप इजीली जो है ले सकते हैं मैसेज आके। व्हाट्सएप के नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो सबसे पहले आपको इसमें पढ़ना क्या है, क्योंकि हर लेक्चर से पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो स्पेशली जो है एक पर्टिकुलर टॉपिक में कवर करनी है। तो मैं अगर आपके इस पर्टिकुलर लेक्चर की बात करूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट टॉपिक की बात करूं, तो इसमें जो पढ़ने वाली चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है, वो सबसे पहले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में आपको डिफरेंशिएट करके इसको पढ़ना है। इन दोनों को मिक्सअप नहीं करना है। सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, सस्टेनेबल टर्म जो है वो कहाँ से आई, कब से आई, इसके लिए बैकग्राउंड जो है मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, वो हम पढ़ेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पढ़ने के बाद में हम देखेंगे कि नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आखिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत क्यों है, क्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही है, और कब से इसके बारे में बात करना जो है ऑल अराउंड द ग्लोबल इकॉनमी पे शुरू हुआ, यानी कि कब से सस्टेनेबली डेवलपमेंट की बात जो है वो वर्ल्ड इकॉनमीज की तरफ से या वर्ल्ड लीडर्स की तरफ से करी गई, ठीक है। ये सब चीज़ें देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से अलग कंसेप्ट है, जिसे आप एसडीजी बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उनके ऊपर बात करेंगे, वो कौन कौन से गोल्स हैं और उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट उन गोल्स में से क्या क्वेश्चन आ सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हर लेक्चर में ये मेरा मोटिव रहता है कि आपकी क्वेश्चन डिजाइनिंग जो है, एमसीक्यू की डिजाइनिंग जो है वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें एक चीज़ है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो स्किप कर देते हैं, पढ़ते नहीं हैं उसको, जो कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट में, वो है आपका नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी इंडिया के रेफरेंस में जो कि नीति आयोग के द्वारा जो है वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं इंडिया के अंदर, विद इन इंडिया। तो वो भी हम देखेंगे कि नीति आयोग के अकॉर्डिंग जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की कंडीशन क्या है इंडिया के अंदर, कौन सी स्टेट जो है वो बेस्ट परफॉर्म कर रही है, और क्या क्या उसमें जो है फर्दर आइडेंटिफिकेशंस हैं जो कि हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ब्रॉडली जो आपका ये लेक्चर रहेगा वो 3 चीज़ों में डिवाइड रहेगा। एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके कंसेप्ट को समझेंगे, बैकग्राउंड को समझेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो उसमें यूज़ हुई हैं वो देखेंगे, कुछ डेट्स जो हैं इंपॉर्टेंट वो हम मेंशन करेंगे, प्लस उसके साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे जाएंगे। इसके अलावा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, एमडीजीज जिन्हें आप बोलते हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इसमें, वो कब इम्प्लीमेंट हुए और उसके बाद में उनकी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के बाद कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो एग्जिस्टेंस में आए और कब से ये इम्प्लीमेंट हुए और इनकी टाइमलाइंस क्या है। उसके बाद एट द लास्ट में हम नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पढ़ेंगे कि विद इन इंडिया स्टेट्स की क्या कंडीशन है, ऑन विच एक्सटेंट की इंडिया जो है वो इसे अचीव करने में सक्सेसफुल हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, ठीक है, और कौन सी स्टेट इसमें बेस्ट परफॉर्म कर रही है। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट सेक्शन है इसका
उसके ऊपर फोकस करेंगे। फर्स्ट है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का आखिर मतलब क्या है और क्या इसका कंसेप्ट है। यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड के बारे में लिखा है कि यहाँ पे लिखा है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में जो हुई है, ये माना जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का ओरिजिन जो है, यानी ये टर्म्स जो है एग्जिस्टेंस में आई कब से, जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई है 1972 की, तब से जो है इसके बारे में जो है बात करना शुरू हो चुकी है। यानी ये लिखा है यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट स्वीडन, ठीक है। यानी कि एक डिक्लेरेशन हुई थी ह्यूमन इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट के ऊपर, कहाँ पे हुई थी, स्वीडन में हुई थी, जहाँ पे कि आल्सो रिजल्ट्स टू इस्टेब्लिश यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। जो आपका यूएनडीपी है, ये उसी का रिजल्ट है कि उसके बाद में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई, ठीक है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे भी जो है इसी दिन जो है वो लॉन्च किया गया, यानी इसी दिन के तहत बनाया जाता है। वो जो होता है आपका कब होता है, 5 जून को जो है वो बनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ठीक है। ये भी कब से स्टार्ट हुआ, ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो कि 1972 में हुई है, यानी इसे आप एक ओरिजिन मान सकते हैं कि तब से इन्वायरमेंट के रिलेटेड जितनी भी कंसर्न्स हैं वो ज़्यादा हुई, या फिर ज़्यादा जो है इन्वायरमेंट के ऊपर फोकस किया जाने लगा। और तब ही जो है ह्यूमन इन्वायरमेंट आपका यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है वो एग्जिस्टेंस में आया, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ जो है, एक टाइमलाइन जो है, अब इस टाइमलाइन से अब इसके ऊपर चलेंगे हम, ठीक है। 1972 एक डेट जो है आपको याद रखनी है। और उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है आपकी ब्रटलैंड कमीशन, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कमीशन है। ये माना जाता है कि इसी के बाद से जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात हुई, या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट या इन्वायरमेंट के ऊपर जितनी भी चीज़ें हुई वो ब्रटलैंड कमीशन के बाद हुई। अच्छा, इस चीज़ को कवर करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एट द वेरी स्टार्टिंग इन द फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि भाई आपका जो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट है वो सिर्फ एक एलिमेंट के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं है। लाइकवाइज आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट या सोशल डेवलपमेंट या ह्यूमन डेवलपमेंट, बट इसके साथ में हम एक और कंपोनेंट भी लेके चलते हैं, वो है आपका इन्वायरमेंटल, ठीक है। यानी हमें ओवरऑल डेवलपमेंट अगर करनी है तो हमें इन तीनों चारों एलिमेंट्स को साथ में लेके चलना है, ठीक है। कि अपने डेवलपमेंट पर्पस की वजह से, अपने डेवलपमेंट प्रोसेस की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से कहीं ना कहीं हम जो है इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट को काज कर रहे हैं, काफ़ी जो है उसके ऊपर जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आ रहे हैं। लाइकवाइज आप ग्लोबल वार्मिंग की जो एग्जांपल है वो ले सकते हैं। तो इसलिए जो है इन्वायरमेंट को भी हमें सस्टेनली बचा के चलना है, यानी रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, सस्टेनली जो है हम डेवलप कर सकें। जो चीज़ें हम आज यूज़ कर रहे हैं वो कल की जनरेशन भी उतनी ही उसी क्वांटिटी में जो है, उसी क्वालिटी में जो है यूज़ कर सकें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो इस पर्टिकुलर सिलेबस में पढ़ने का यही मतलब है कि ये एक कोर कंपोनेंट है कि इसका आपकी इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट का, यानी इस कंपोनेंट को अगर हम छोड़ देंगे, इग्नोर करेंगे, तो हम कंप्लीट डेवलपमेंट जो है नहीं कर सकते। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट डेवलपमेंट भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट या फिर सोशल डेवलपमेंट। तो आपको हमेशा माइंड में ये रखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट टॉपिक्स हमें इस पर्टिकुलर सिलेबस में इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि ये एक एलिमेंट है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट का। इसके अलावा हम कंप्लीट डेवलपमेंट जो है नहीं कर सकते इसको इग्नोर करके, ठीक है। तो कैसे रिसोर्सेज को सस्टेनली मेंटेन करना है ताकि हम लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट अचीव कर सकें, इसलिए हमें ये टॉपिक जो है पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में ही जो है इन सब चीज़ों की बात होने लगी थी। उसके बाद में आई ब्रटलैंड कमीशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। उसको हम एक और नाम से जानते हैं, ओवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। अब कमीशन का नेम जो था, ये जो ब्रटलैंड कमीशन है, इसका नेम जो है ये किससे पड़ा है, ये हर्लिन ब्रटलैंड, जो कि क्या थी, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी नॉर्वे की, ठीक है। एंड आल्सो कॉल्ड मदर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि मदर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहा जाता है, तो आप बोलेंगे हर्लिन ब्रटलैंड, ठीक है, जो कि फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी कहाँ की, नॉर्वे की, ठीक है। उन्हीं के नाम से ब्रटलैंड कमीशन जो है वो बनाई गई, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है इसी टाइमलाइन में, वो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रियो समिट, ठीक है। रियो समिट जो है इसे अर्थ समिट भी बोलते हैं, और ये कब हुई, 1992 में, ठीक है। जब से कि आपके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की बात जो है वो की गई थी, जब, लेकिन वो लॉन्च कब हुए थे, वो 2000 में जाके हुए, लेकिन बात जो है वो 1992 से ही स्टार्ट हो गई थी। यूनाइटेड नेशन की ये जो आप देख रहे हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट जो है, इसके बाद से ही जो है इस चीज़ के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए बात जो है वो
और तेजी से हो गई, यानी और इसके ऊपर जो है बात की जाने लगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म मैंने लिखी है Rio+10। इसका क्या मतलब है? ठीक है, Rio+10 का मतलब है कि जो ओरिजिनल रियो की समिट हुई कब 1992 में, उसके राइट आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है, यानी उसके 10 साल के बाद, यानी ये 1992 में हुई ओरिजिनल और इसके 10 साल बाद 2002 में, यानी ठीक है, इसलिए इसको Rio+10, 10 मतलब आफ्टर 10 ईयर। ठीक है, जो हुई 2002 में, ये हुई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर नेक्स्ट समिट जो हुई थी। और इसमें जो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 2000 में ऑलरेडी ही जो है लॉन्च हो चुके थे। ठीक है, इसी तरह से Rio+10, ठीक है, Rio+20 समिट, यानी राइट आफ्टर 20 ईयर ऑफ ओरिजिनल रियो समिट। ठीक है, क्योंकि रियो समिट जो है 1992 में हुई और उसके 20 ईयर्स बाद जो है 2012 में जो हुई। ठीक है, इस 2012 में जो है ना, जो Rio+20 हुई, यहाँ पे आपके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो थे, एमडीजीज जो थे, उनके ऊपर रिव्यू लिया गया और ये देखा गया कि अब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं, क्योंकि उनका जो टाइम पीरियड था वो 2002 से 2015 था। ठीक है, 2002 से 2015 तक इसका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का। ठीक है, और 2012 में ये ऑब्जर्व किया गया कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी सक्सेसफुल रही है और हमें इसे एक्सटेंड करना चाहिए। ठीक है, इसे एक्सटेंड करने के लिए फिर क्या किया, 2015 से 2030 तक जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो लाए गए। ये ठीक है, ये एक छोटा सा बैकग्राउंड है, ये बहुत सारी चीज़ें जो है आपको बुक में मिल जाएंगी। ठीक है, बैकग्राउंड के बारे में। नेक्स्ट जो है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आखिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन जो है आपकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है कि डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ऑन नीड्स। ठीक है, यानी कि हमें अपनी नीड्स तो पूरी करनी ही करनी है, पर फ्यूचर जनरेशन की नीड्स का भी ध्यान रखना है कि हम जो रिसोर्सेज आज यूज़ कर रहे हैं वो उनके लिए भी रहें, हम जो मिनरल्स, जो रिसोर्सेज, जो भी नेचुरल रिसोर्स हम यूज़ कर रहे हैं वो उनके लिए भी उतनी ही क्वांटिटी में और क्वांटिटी में जो है वो अवेलेबल रहें। ठीक है, इसमें आप एग्जांपल जो है आप एयर क्वालिटी की ले सकते हैं, वाटर की ले सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की ले सकते हैं, कोल की ले सकते हैं, मिनरल्स की ले सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह के रिसोर्सेज की ले सकते हैं। लाइकवाइज आपके एयर की मैं बात करूँ, हाँ, जितना राइट हमें है कि हम क्लीन एयर, ठीक है, सेफ एयर जो है यूज़ करते हैं, उतना ही फ्यूचर जनरेशन के लिए भी है। तो इसके लिए मतलब कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एयर क्वालिटी को जो है मेंटेन करके रखें, जिसके लिए कि हमें कम से कम पोल्यूशन जो है वो करना होगा और एयर क्वालिटी को मेंटेन करना होगा। ठीक है, तो ये इसका एक सिंपल सा मतलब है। आगे एक चीज़ और लिखी है, द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज गिवन बाय ब्रेटलैंड कमीशन रिपोर्ट, कब जो हुई 1987, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि एक मोस्ट एक्सेप्टेड जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन है वो किसने दी, वो ब्रेटलैंड कमीशन ने दी थी। ठीक है, इसी तरह से आगे जो है यहाँ पे और एक डेफिनेशन लिखी है जो कि आपको नोट्स में मिल जाएगी। अब यहाँ पे कोर एलिमेंट ऑफ सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, ठीक है, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर कुछ कोर एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जो कि 3 हैं, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, यानी इन्वायरमेंट को बचा के चलना है। ठीक है, सोशल सस्टेनेबिलिटी, यानी कि अपनी सोसाइटी के अंदर के सबको इक्वल राइट हो, सबको इक्वालिटी हो, वो हमें करना है। ठीक है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो इनकम का हमारी सोसाइटी के अंदर। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, कि हमारा फोकस जो है ग्रोथ को जनरेट करने के लिए होना चाहिए और हमें साथ ही साथ इन्वायरमेंट को हार्म जो है नहीं करना है। तो ये कोर 3 एलिमेंट्स जो हैं वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। फिर से अगेन, हमारा इन्वायरमेंट, हमारी इकोनॉमी और हमारी सोसाइटी। ठीक है, यानी सोशल सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तीनों में इकोनॉमिक में क्या होगा कि हमारी ग्रोथ तो हमने करनी ही करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने इन्वायरमेंट को हार्म ना करें। दूसरा इकोनॉमिक वाला हमें इकोनॉमिक वाला हो गया। उसके बाद में इन्वायरमेंटल वाला, इन्वायरमेंटल के मतलब कि हमें क्या करना है, हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं उन्हें हमें सस्टेनली यूज़ करना है, उन्हें एग्जॉस्ट जो है वो नहीं करना है। ठीक है, और उसके बाद में लास्ट वन जो है आपका वो है सोशल, यानी सोसाइटी के अंदर हमें इक्वल या फेयर प्रैक्टिसेस करनी है, यानी सबको इक्वल राइट्स देने हैं, इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो सोसाइटी में करना है। तो ये आपके 3 कोर एलिमेंट रहेंगे जिन्हें आप अच्छे से हमारे इस नोट्स में जो है पढ़ सकते हैं। अब बात आती है कि हमें किस तरह से अचीव कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, याद रखना कि अभी तक हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा है, अभी हम गोल्स पे जो है नहीं गए हैं। ठीक है, हम सिर्फ टर्म को डिकोड करके देख रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, इसके कोर एलिमेंट्स क्या हैं, इसे हम कैसे अचीव कर सकते हैं, वो अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज लिखी है टेक्नोलॉजी। ठीक है, कि टेक्नोलॉजी इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी हो। ठीक है, यानी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी हो, इन्वायरमेंट को कम से कम हार्म करे, एडवांस टेक्नोलॉजी हो जो कि रिसोर्स एफिशिएंट हो। ठीक है, और उसमें क्या हो, उसमें इस तरह की मशीनरी
मशीनरीज, इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ की जाए कि वो मिनिमम जो है वो हार्म करे इन्वायरमेंट को, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट अप्रोच जो लिखी है वो है रिड्यूस रीयूज रिसाइकल अप्रोच, यानी अगेन ये हम सबको पता है कि हमें जो है रिड्यूस रीयूज रिसाइकल अप्रोच जो है वो यूज़ करके कम से कम जो है इन्वायरमेंट को हार्म करना है, ठीक है। उसके बाद है प्रमोटिंग इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड अवेयरनेस। हम इस तरह से भी इन्वायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर सकते हैं कि हम सबको अवेयर करें इसके बारे में कि इसके क्या कॉजेज हैं, इससे क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, कि इससे क्या हार्म होने वाला है। हम उन्हें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अवेयर करें, क्लाइमेट चेंज के बारे में अवेयर करें, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के बारे में अवेयर करें, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर करें ताकि वो हमारा इन्वायरमेंट जो है वो कम से कम जो है हार्म हो सके, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव हो सकता है, ठीक है। आगे यहाँ पे और जो है पॉइंट लिखा है वो है रिसोर्स यूटिलाइजेशन एज पर कैरिंग कैपेसिटी के, मानी जितना हमें ज़रूरत है किसी रिसोर्सेज की, हम जितनी उसकी हमारी उसकी कैरिंग कैपेसिटी है हम उसके अकॉर्डिंग जो है रिसोर्सेज को यूज़ करें, यूटिलाइज करें। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक डायमेंशन, ये यानी हमें इम्प्रूव करना है दूसरों की लाइफ को, ताकि अगर जब जितनी ज़्यादा हमारी मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है इंप्रूव होगी उतना ही ज़्यादा हम रिसोर्सेज को जो है अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, उनके बारे में अवेयर हो सकते हैं, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स थे। अब आगे हमारी मेन इंपॉर्टेंट जो दूसरा कंपोनेंट है वो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, SDGs, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है यहाँ पे आपको इसके बारे में पूरा लिखा हुआ दिख जाएगा कि ये है 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोलते हैं इसे, अडॉप्टेड बाय ऑल यूनाइटेड नेशन मेंबर्स, ठीक है। कब 2015 में इसको अडॉप्ट जो है वो किया गया, सभी जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स थे उनके द्वारा, ठीक है। ये क्या देता है, ये हमें एक ब्लूप्रिंट देता है किसके लिए, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर पीपल एंड द प्लेनेट, ठीक है। यानी हमें लोगों को भी देख के चलना है और हमारे प्लेनेट को भी जो है वो साथ ही साथ देख के हमें चलना है। यहाँ पे 17 गोल्स हैं, ठीक है, जो कि आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ लिखी गई कि 1992 में जो है एक अर्थ समिट हुई थी, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, जिसको कि रियो में हुई थी, ठीक है। उसे अर्थ समिट बोलते थे, ठीक है। और इसमें जो है एक अडॉप्टेशन की गई थी जिसे बोलते थे एजेंडा 21। इसका मतलब यह था कि 21st सेंचुरी जो है उसमें हमारा ये एजेंडा रहेगा। इस एजेंडा 21 का मतलब ये है कि 21st सेंचुरी जो है हमारी, उससे हम सस्टेनेबल बनाएंगे, इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाएंगे, ठीक है। इसका मतलब यही था। और ये कंप्रिहेंशन प्लान था फॉर बिल्ड अ ग्लोबल पार्टनरशिप टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। और इम्प्रूव करनी थी ह्यूमन लाइफ्स एंड प्रोटेक्ट करना था हमें किसको, इन्वायरमेंट को, जो कि उसमें हमने बात जो है की, ठीक है। अब यहाँ पे और चीज़ें जो है वो लिखी हैं जो कि आपके नोट से मिल जाएंगी, आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नाउ इट इज़ द ग्रुप ऑफ 17 गोल्स, 169 टारगेट्स एंड 304 इंडिकेटर्स हैं इसमें। और यहाँ पे चीज़ें जो हैं आपको दिख जाएंगी। इसको एक एजेंडा टाइटल भी दिया गया, ठीक है, जिसको बोला गया ट्रांसफॉर्मिंग ओवर वर्ल्ड दी 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। अब यहाँ पे रियो +20 में जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें जो है इसकी डॉक्यूमेंटेशंस को एक्सेप्ट किया गया था। मैंने आपको बोला कि जो 2012 में रियो +20 हमारी कॉन्फ्रेंस हुई, समिट हुई, उसमें हमें इसको जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे उन्हें एक्सटेंड करने की बात की गई। तब से ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। और ये इम्प्लीमेंट कब हुए, ये 2015 में हुए। अब यहाँ पे जो है आपके 17 जो गोल्स हैं वो पूरे लिखे गए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्या इन सभी को याद करना होगा। तो मैं आपको बता दूं, जैसे फर्स्ट नंबर पे है नो पॉवर्टी, ठीक है, पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, हंगर, जीरो हंगर होना चाहिए, गुड हेल्थ एंड वेलबींग होनी चाहिए, अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन होनी चाहिए, और क्या है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ठीक है। ये अब यहाँ पे नंबरिंग ली हुई है, आपको ये सारे जो है यहाँ से पढ़ लेने हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, कैसे अचीव होगा, वो पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको जो फोकस करना है वो इनके नंबर के ऊपर करना है। लाइकवाइज एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि एक क्वेश्चन जो किसी एग्जाम में मैंने देखा था वो इस तरह से पूछा गया था कि यहाँ पे कि 11th नंबर या फिर 10th नंबर पे जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 10th जैसे था इस तरह से SDG, यहाँ पे मैं अगर इसको अच्छे से करके लिखूं SDG 10, ठीक है। आपसे पूछा गया था कि SDG 10 क्या है, तो आपको पता होना चाहिए क्या है, रिड्यूस इनइक्वालिटीज। इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि SDG 1 क्या है, SDG 1 क्या है, तो SDG 1 क्या है, नो पॉवर्टी, तो ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में आ सकता है कि SDG 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है। तो आपको इनकी नंबरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन जो है इसमें से पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे सारे जो गोल हैं आपको वो मेरे नोट्स में मिल जाएंगे,
थोड़ा सा ब्रीफली जो है इनके बारे में मैंने लिखा हुआ है कि क्या इनका मतलब है, ठीक है, जो कि आपको पढ़ लेना है और नंबर्स जो है इनके वो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में भी चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि 2000 में आया। ये 7 जो है 8 जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे सारे, ये पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट, क्योंकि ये अब रिप्लेस हो चुके हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से, तो इनको पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं है, बस आपको इनका टाइम पीरियड पता होना चाहिए कि ये 2000 से 2015 में रहे और 15 से 30 तक हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो चल रहा है। अब यहाँ पे देखो कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वाली चीज़ है कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। इसका इम्पैक्ट जो आप मोस्टली देखोगे यहाँ पे देखो, डिक्रीज इन इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, यानी जो चाइल्ड की डेथ रेट था उसमें जो है डिक्रीज हुआ, रिड्यूस हुई पॉवर्टी, ठीक है, प्रोविजन फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटाइजेशन एंड ड्रास्टिकली इंप्रूव इन हेल्थ ऑफ द पीपल, ठीक है। और ये कुछ किसके बताए जा रहे हैं, इम्पैक्ट बताए जा रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को अडॉप्ट करने के बाद में किस किस तरह के इम्पैक्ट जो है हमें देखने को मिले। तो हमने देखा कि कुछ हद तक जो है इम्प्रूव हुई है इमेज, जैसे चाइल्ड जो डेथ रेट है उसमें कमी हुई है, रिड्यूस हुआ है पॉवर्टी में, सेफ ड्रिंकिंग वाटर की प्रोविजन हुआ है, सैनिटाइजेशन और जो है हमारे मेडिकल जो फैसिलिटीज उन्हें इम्प्रूव किया गया है, ठीक है। इसी तरह से आगे और आप देख सकते हो, ये सब कुछ आपको नोट्स में जो है वो मिल जाएगा। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है नेक्स्ट जो है वो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया एंड नीति आयोग, ठीक है, जिसकी मैंने बात की कि नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है हमारे, ठीक है, नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उनके बारे में हमें पढ़ना है और इसमें से क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। ऊपर जितना भी पढ़ा उसमें से सीधा सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, या तो गोल्स में से या फिर कुछ बैकग्राउंड में से कि कब सस्टेनेबल जो रियो समिट हुई उसको और क्या बोलते थे, ठीक है, या इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, रियो समिट कब हुई 1992 में, इस तरह से, ठीक है। लेकिन यहाँ से थोड़े क्वेश्चन जो है आपके टेक्निकल आ सकते हैं। सबसे पहले तो 2018 के बाद से ही, ठीक है, 2018 के बाद से ही जो है, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अलग से होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है, इस तरह से इसी तरह से नीति आयोग जो है इंडिया में वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर जो है एक इंडेक्स बनाने लगी 2018 के बाद से ही। अभी 2021 का भी जो है वो आया हुआ है, वो भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ लिखी है कि ये क्या करती है, सस्टेनेबल नीति आयोग जो है 2018 के बाद से ही सभी स्टेट्स यूटीज का जो है डाटा कलेक्ट करती है और ये देखती है कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कहाँ किस हद तक जो है अचीव कर रहे हैं, ठीक है, यानी कितने सक्सेसफुल रहे हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की इंप्लीमेंटेशन के। मतलब कि जितने भी ये इंडिकेटर्स हैं, जैसे फर्स्ट क्या है, नो पॉवर्टी, सेकंड क्या है, जीरो हंगर, ठीक है, इन सबको किस लेवल तक जो है इंप्रूव कर रहे हैं, यानी किस स्टेट ने अच्छा परफॉर्म किया है पॉवर्टी को रिड्यूस करने में, हंगर को रिड्यूस करने में, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने में, लाइफ को इंप्रूव करने में, एजुकेशन को इंप्रूव करने में, ठीक है। तो मतलब किस स्टेट ने अच्छा परफॉर्म किया, फिर उनको वो उसके अकॉर्डिंग रैंक देती है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ लिखा है नीति आयोग हैज द ट्विन मैंडेट टू oversee the adoption and the monitoring the sustainable development goal in the country and also promote competitive and cooperative federalism among states and UTs। यानी ये इस नीति आयोग की ड्यूटी है कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की इंप्लीमेंटेशन करे, उसकी अडॉप्टेशन करे और एक कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट जो है वो स्टेट्स के अंदर जो है मेंटेन करके रखे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ लिखा है कि द इंडेक्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है आर्टिकुलेशन ऑफ द कम्प्रीहेंसिव नेचर ऑफ द ग्लोबल गोल्स अंडर द 2030 एजेंडा वेल बीइंग दी टू दी नेशनल प्रायोरिटीज, ठीक है। यानी कि मतलब कि ये नीति आयोग का जो इंडेक्स है ये हमें बताता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ग्लोबल जो कि 2030 एजेंडा है, इसके लिए कितनी इंप्लीमेंटेशन जो है एक कंट्री में हो रही है, यानी इंडिया में हो रही है। अगेन जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में थोड़ी सी चीज़ें लिखी गई हैं गोल के बारे में कि 2015 में जो है यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था इसे, ठीक है। और उसके बाद में इसमें 17 गोल्स हैं, ठीक है, जो कि आफ्टर की फिनिशिंग ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बाद में बनाए गए, ठीक है, और टैकल करने के लिए कुछ चैलेंजेस को, ठीक है। उसके बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2021 जो है इज लाइव ऑन दी ऑनलाइन डैशबोर्ड, ये जो आपका नीति आयोग का उसके डैशबोर्ड पे आपको जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नीति आयोग जो है वो स्कोर किस तरह से देती है, ठीक है, स्टेट्स को। तो इसकी रेंज जो रहती है वो 0 to 100 रहती है, ठीक है, 0 to 100 के बीच में स्कोर जो है यूटीज और स्टेट्स को जो है मिलता है। अब यहाँ पे देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है यहाँ पे, ठीक है, कि इसकी 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं, एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर और अचीवर, ठीक है। जिसके 100 स्कोर होंगे वो होगा अचीवर, ठीक है। जिसके 99 से, ठीक है, या 65 से 99 में होंगे वो होगा रनर, ठीक है। इसी तरह से 50 से 64 जो होंगे वो होगा परफॉर्मर, और जो 0 से
0 से 59 के अंदर होगा, सॉरी 49 के अंदर होगा, वो क्या होगा, वो एस्पिरेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे चारों की चारों कैटेगरीज जो है इस वाले बॉक्स में लिखी गई हैं। अब आपको ये भी याद रखना है कि इस वाले परफॉर्मर वाले में कितनी स्टेट्स आती हैं, फ्रंट रनर में कितनी स्टेट्स आती हैं और अचीवर में कितनी स्टेट्स आती हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, अचीवर में अभी तक कोई भी स्टेट नहीं है, कोई भी स्टेट ऐसी नहीं है कि जिसके 100 मार्क्स पूरे स्कोर हों। ठीक है, 100 स्कोर हो। ठीक है, तो अचीवर्स जो है उसमें कैटेगरी में कोई नहीं है। मैक्सिमम स्टेट्स जो है वो रनर और परफॉर्मर में है। ठीक है, वो कौन कौन सी स्टेट है वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेशनल एनालिसिस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है इंडिया का वो इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो पहले 60 था। ठीक है, 60 था हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, अब जो है 66 जो है वो हुआ है किसमें, 2021 में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो है यहाँ पे लिखा है करंटली देयर आर नो स्टेट एस्पिरेंट। ठीक है, एंड अचीवर कैटेगरी। जैसे कि फर्स्ट जो एस्पिरेंट वाली थी 0 to 49, ये कौन सी थी, ये थी अचीवर वाली, सॉरी एस्पिरेंट वाली। और एक और थी अचीवर वाली, वो थी 0 to 100 यानी पूरे 100 वाली। ठीक है, इसके 100 स्कोर होंगे। इन दोनों कैटेगरी में कोई भी स्टेट जो है नहीं है, ना ही कोई इतनी वो स्टेट है जिसके 0 to 49 हो, ना ही कोई ऐसी स्टेट है जिसके पूरे 100 स्कोर हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 15 स्टेट्स एंड यूटीज आर इन दी परफॉर्मर कैटेगरी। ठीक है, परफॉर्मर जो सेकंड वाली थी आपकी। ठीक है, परफॉर्मर में जितनी भी हैं वो परफॉर्मर में आपके 15 स्टेट्स हैं एंड 22 स्टेट्स एंड यूटी इन फ्रंट रनर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है डेटा। ठीक है, ये कौन सा डेटा है, ये आपका 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि इंडिया ने जो है एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट की है किसमें, अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में रिलेटेड टू क्लीन एनर्जी में या फिर अर्बनाइजेशन डेवलपमेंट में और हेल्थ में 2020 में। ठीक है, और इसने जो है एक मेजर डिक्लाइन भी हुआ है इसका। ठीक है, जो आपका कह सकते हैं कि मोर्टेलिटी रेट्स वगैरह में। ठीक है, और उसके बाद में डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में भी इंप्रूवमेंट जो है वो हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेट वाइड परफॉर्मेंस की बात की गई है, तो यहाँ पे आप देखो सबसे पहले केरला जो है रिटेन इट्स फर्स्ट पोजीशन ऑन द टॉप रैंकिंग इन द थर्ड एडिशन ऑफ द इंडेक्स विच स्कोर इज 75। ठीक है, तो केरला जो है वो टॉप रैंकर है और 75 जो है उसका स्कोर है। और ये जो है किस में आ जाएगा आपका, किस कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, ये आपकी कैटेगरी आ जाएगी परफॉर्मर वाली। ठीक है, या फिर फ्रंट रनर वाली। यहाँ पे एक बार देख लेंगे 75 जो है आपका वो किस में आ जाएगा, यहाँ पे फ्रंट रनर में। ठीक है, फ्रंट रनर में 75 जो है केरला जो है फ्रंट रनर में आएगा और 75 जो है इसका स्कोर रहेगा। ठीक है, इसी तरह से जो है फॉलोड बाय तमिलनाडु सेकंड नंबर में है, हिमाचल प्रदेश के बाद सेकंड में थर्ड पे है, और इनके दोनों के स्कोर जो है वो 72 है। ठीक है, किसके, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश के। और एट द एंड ऑफ द स्केल बिहार, झारखंड एंड असम जो है इनकी वर्स्ट कंडीशन है, यानी एट द लास्ट जो है रैंक पे कौन है, बिहार, झारखंड एंड असम। ठीक है, तो ये था आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्टेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो स्टेट के अकॉर्डिंग जो है आपको ध्यान में रखना है कि अलग अलग इंडिकेटर्स पे अलग अलग स्टेट्स है, जैसे कि नो पॉवर्टी पे या फिर नो हंगर पे जो है अभी केरला है। इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री में फर्स्ट नंबर पे आपका गुजरात रहेगा। ठीक है, इस तरह से जो है आपको याद रखना है कौन सी स्टेट किस वाले रैंकिंग में आगे है। इसमें से क्वेश्चन जो है जरूर आ सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्वेश्चन, और कितनी स्टेट जो है एस्पिरेंट में है, फ्रंट रनर में है, और कौन सी अचीवर्स में है या क्या नहीं है। और केरला का जैसे 75 है और हमने देखा कि वो फ्रंट रनर में है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है वो आ सकता है और आपको याद रखना है। तो ये पूरा आपका था किसके रिलेटेड, आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिलेटेड। फिर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़ा, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल पढ़ा, और नीति आयोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़ा। तो होप ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नोट्स चाहिए, व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन है, वहां से जाके आप ले सकते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी जो है लेक्चर्स खत्म करने के बाद में MCQ सीरीज लाने वाला हूं, तो आप चैनल के साथ बने रहें। इस वीडियो को जरूर शेयर करें सभी फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू।